नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर लखनऊ में स्थित लोक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री ने अटल जी के व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध और अपराधियों, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति प्रदेश सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। शासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सर्वे अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। और अटल जी ने अपने शासनकाल में इस नींव को जो मजबूत दिया था वह हम सब के लिए प्रेरणा है। हम सब की प्रेरणा इस रूप में जो अटल जी की पंक्तियां कहती हैं कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। ये अटल जी की वे पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रेरित करती है। तो पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मना रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जहां प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उत्तर प्रदेश की जनता युगों युगों तक याद रखेगी। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जो है जन्मतिथि है और इस जन्म शताब्दी को लेकर के भाजपा ने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं। लखनऊ में उनके जीवन दर्शन पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जो कदम मिलाकर चलना होगा शुरुआत की गई। किस तरह अटल जी ने कहा था, बाधाएं आती हैं आए, घिलें पड़े की ओर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ये जलाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो इस कविता को सबसे पहले दिखाया गया, किस तरह उन्होंने कहा आम लोगों के साथ मिलकर के और कदम मिलाकर एक दूसरे चलना होगा। और बाकी उनके जीवन काल का कि किस तरह उन्होंने 1924 से सफर शुरू किया और जो है 2018 तक उनका जो है क्या सफर रहा, इसका पूरा दिखाया गया कि किस साधारण परिवार में ग्वालियर में पैदा हुए और कैसे उनकी प्रारंभिक शिक्षा गोरखी में हुई। 23 साल की उम्र पूर्णकालिक प्रचारक बने और फिर 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ की स्थापना की, उसमें आए। तो इसके साथ साथ जो है 1924 में ग्वालियर में जब उनके जहाँ जन्म हुआ उनका घर भी दिखाया गया। उनकी माता पिता जी श्रीमती कृष्ण बिहारी और कृष्णा देवी के साथ उनकी तस्वीर 1926 की और 27-28 में उनके क्या साथ हुआ और किस तरह राजनीतिक जीवन, जनसंघ के कानपुर अधिवेशन के दौरान राजमाता विजया सिंधिया की तरह मिले, ये दिखाया गया। माधवराव सदाशिव गोलकर के साथ उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान के भवन का उद्घाटन किया, वो दिखाया गया। नेशनल हेराल्ड में 1975 में आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र का जो काला दौर था उसको बताया गया। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चाहा जुनून, कैसा चाहा जुनून, ये कविता भी उनकी यहाँ दिखाई गई है। और चुनावी राज समर्पण जो है दिखाया गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में राजनाथ सिंह के साथ किस तरह बैठे हुए हैं और वेलेंस्की मैसाचुसेट्स में विश्व हिंदू परिषद की आयोजित बैठक जो इंग्लैंड में, उसमें किस तरह उन्होंने हिस्सा लिया। राजस्थान के पोखरण परमाणु परीक्षण के साथ उन्होंने हिस्सा लिया। अपने द्वितीय मंत्रिमंडल के साथ अटल दिखाए गए हैं और 1998 भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में उनको दिखाया गया।
तो जो कारगिल विजय युद्ध है, जो कारगिल का सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, किस तरह कारगिल को जो है पाकिस्तान पर विजय की इन्होंने, तो ये पाकिस्तान का आखिरी युद्ध उस समय का था और जिस पर जो है अटल जी ने जीत हासिल की। तो कारगिल युद्ध को दिखाया गया और वो यहाँ पर जो है कारगिल युद्ध का जो है सामने तस्वीरें दिखाई गई कि धमकी और जिहाद के नारों से दूर उन्होंने हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे मत समझो, हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे मत समझो, ये कविता भी उनकी यहाँ लिखी गई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का किस तरह जो है उन्होंने जो है राष्ट्रपति सम्मान मिला 2015 में भारत पर जो है भारत रत्न का, और फिर जो है राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन एनडीए गठबंधन की यादगार पल हैं, वो फोटो भी यहाँ दिखाई गई है। और नरेंद्र मोदी के साथ उनके होली मनाते हुए एक जो है फोटो बहुत चर्चित थी, वो फोटो भी यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाई गई है। तो प्रदर्शनी की जो यात्रा पूरी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह अटल जी और मोदी का जो है सफर था, एक फ्रेम बनाया गया जिसमें जो है पीएम मोदी के अटल जी, तो पीएम मोदी के अटल जी जो है ये किस तरह थे उनके साथ, तो ये सारा जो है उनके साथ दिखाया गया है। और उसके बाद राजनीतिक जीवन में बलराज मधोक और भैरव सिंह शेखावत के साथ वो कैसे तरह हैं, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ भेंट करते उनकी फोटो लगाई गई है। और महावीर श्री बलराज मधोक और कुशाभाऊ ठाकरे के साथ अहमदाबाद में जो सम्मेलन में थे वो भी दिखाया गया, फोटो लगे। फिर अटल जी जैसे भाजपा संसदीय दल के नेता जो 1999 में चुने गए वो फोटो भी यहाँ लगाया गया है। और फिर शपथ ग्रहण समारोह नई दिल्ली का वो भी 1999 दिखाया गया। अपने तृतीय मंत्रिमंडल के साथ जो है वो दिखाए गए हैं। और साथ में अटल जी का जो विजन, किस तरह बेहतर कनेक्टिविटी थी, बड़े शहरों गांव से गांव जोड़ने के लिए जो योजनाएं उन्होंने बनाई उसकी घोषणा करते हुए उनको दिखाया गया है। और पीएम मोदी की पहल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क उसी के तहत आज है कि 60% की वृद्धि हुई है। 2014 में जो 19,287 किलोमीटर था अब बढ़कर 1,86,145 किलोमीटर हो गया है। तो ये सब दिखाया अटल का विजन क्या है, सर्व शिक्षा का 2000 विजन उनका था, बच्चों के साथ किस तरह की कनेक्टिविटी थी, गरीबी कुपोषण पर नियंत्रण पाने के लिए अंत्योदय अन्न योजना उन्होंने शुरुआत की थी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना उन्होंने शुरू की थी, पीएम मोदी की पहल पर उन्होंने जो है ग्रामीण परिवार शौचालय किया था। और देश के हर वर्ग को सस्ती और स्वास्थ्य सुलभ सेवा देने के लिए वो जो किया जो कार्य किया उन्होंने, उसको भी यहाँ प्रदर्शनी में दिखाया गया है। तो ये प्रदर्शनी इस तरह लगाई गई है कि अटल के पूरे जीवन दर्शन को जो है लोग एक साथ देख सकें, वो देख सकें किस तरह जो अटल जी ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, किस तरह आम लोगों के लिए काम किया, किस तरह वो जो हरि के द्वार भी गए और गंगा मैया की शरण में भी जो है उनके किस तरह जो अस्थि विसर्जन हुआ, ये भी यहाँ पर दिखाया गया। आज बात दिखा दें, गंगा मैया शरण में अस्थि विसर्जन का भी फोटो लगाया गया है कि किस तरह उनके परिवार के सदस्य जो है उनका अस्थि विसर्जन कर रहे हैं। उसमें जो है गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो ये फोटो जो है बहुत ही यादगार फोटो है कि इस फोटो के हरि के द्वार पे जो अंतिम क्षण में भी वहाँ पे रहे। तो ये प्रदर्शनी बहुत कौतूहल के विषय बनी है और यहाँ पे सुबह से भीड़ उमड़ी हुई है। अब भाजपा कार्यालय में खोल दी गई प्रदर्शनी, आम जनता भी इसका जो मुआयना कर सकेगी और देख सके किस तरह अटल जी का जीवन दर्शन था, किस तरह उनका विजन था। कहना पसंद याद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। लगातार इस बार शताब्दी वर्ष है, तो हमारी पार्टी ने इस शताब्दी वर्ष में जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने जो युगांतकारी परिवर्तन किया, उन कामों को जन जन तक ले जाने की योजना पार्टी ने बनाई है। आज प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा और ऐसी प्रदर्शनी सभी जिलों में लगाई जा रही, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, जिला मुख्यालयों पर विचार गोष्ठी हो, अटल जी के जीवन से जुड़े विषयों पर व्याख्यान माला हो। लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर, उनके कृतित्व को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है कि देश की राजनीति में सर्वानुमति से सहमति के आधार पर आगे बढ़कर देश के विकास के लिए काम करने वाले, आम आदमी से जुड़े विषयों पर काम करने वाले, गरीब के लिए काम करने वाले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से यह जन्मदिन है, हम सब लोग उनके जन्मदिन पर आज यहाँ श्रद्धांजलि के लिए प्रकट हुए हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों की ओर से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से आज माननीय प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और एक मैं कह सकता हूँ कि अजातशत्रु राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी छवि पूरी दुनिया में उनके मानने वाले, जानने वाले लोग थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अटल जी की परिपाटी को आज भी सब याद करते हैं। किस ढंग से उन्होंने, चाहे सदन हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो,
हर जगह मां भारती के झंडे को बुलंद करने का काम किया। तो पूरा देश धूमधाम के साथ क्रिसमस मना रहा है। देश भर में क्रिसमस को लेकर चारों तरफ रौनक देखने को मिल रही है। वहीं बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में ऑल सेंट्स कैथेड्रल पत्थर गिरजाघर में दरअसल मसीह समुदाय ने प्रभु यीशु के जन्मदिन पर प्रार्थना की। वहीं बिशप मॉरिस एडगरदान ने अपनी स्पीच में देश में एकता का संदेश दिया। इस खास मौके पर बिशप मॉरिस एडगरदान ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्रिसमस का पर्व जहां बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है, जहां 24 की रात 12 बजे से ही चर्चों में भीड़ दिखने लगी है, तो आज भी 25 तारीख को प्रभु यीशु के जन्मदिन पर लोग यहां पर हर्ष उल्लास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हम इस समय ऑल सेंट कैथेड्रल पत्थर गिरजाघर पर खड़े हैं, जहां पर विशेष आयोजन हो रहा है प्रार्थना का। हम आपको दिखाएंगे यहां पर किस तरह से आज प्रभु का आगमन होने के बाद उनकी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है और विशेष संदेश दिया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से अब यहाँ पर प्रार्थना हो रही है। और ऐसे में ईसाई समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और प्रभु यीशु के आगमन की खुशियां बांट रहे हैं। और प्रार्थना हो रही है कि आज ही के दिन क्रिसमस पर जिस तरह से विशेष प्रार्थना होती है, इसमें सभी मसीह समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं और साथ ही यहाँ पर विशेष प्रार्थना में शामिल हुए हैं और साथ ही एक दूसरे को बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और साथ ही रात से ही यहाँ पर लोग है और चर्च में विशेष प्रार्थना का आज आयोजन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रार्थना के बाद यहाँ कैरल गाए जाएंगे और साथ ही ऐसे में मसीह समुदाय के लोग इकट्ठा हैं। आपको हम दिखा रही है सीधा तस्वीरें प्रयागराज से ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च की है, जहां पत्थर गिरजाघर में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर यहाँ पर पूरी तरह से आज मसीह समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं और विशेष प्रार्थना में शामिल हैं। तो विशेष प्रार्थना आज कराई गई है चर्च में और हमारे साथ बिशप मॉरिस एडगरदान है। सर, आज आप लोग ने विशेष प्रार्थना की है चर्च में, आज प्रभु यीशु का आगमन होता है आज के दिन, और किस तरह से विश्व कल्याण के लिए आज प्रार्थना आप लोग ने की है? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि एक साल के बाद फिर ये मौका आया कि हम हर्ष उल्लास के साथ जन्मोत्सव को मना सकें, यीशु मसीह के उनके जन्म दिवस को मना सकें। और बड़ी खुशी के साथ सारे लोग आए और हम लोगों ने आराधना करी, गीतों को गाया, खुशियां मनाई। और ये बहुत खुशी का त्यौहार होता है, आनंद का त्यौहार होता है, खुशियां बांटने का त्यौहार होता है। और हम उन तमाम लोगों के साथ खुशियां बांटते हैं जो तकलीफ में रहते हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं। और उनके खुशियां बांटने का तरीका है कि हम कपड़े बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, खाने पीने का सामान बांटते हैं, ताकि सारे लोग खुशी के साथ क्रिसमस को मना सकें। देखिए, आज ये विशेष आयोजन हुआ है और सबसे बड़ी बात है विशेष प्रार्थना के साथ साथ गरीबों में जो कंबल है और सामान वितरण किया गया है। और दूसरी तरफ ये भी है कि प्रार्थना के साथ साथ कैरल के साथ ये आज सभा समाप्त तो जरूर हुई है, मगर पूरे महीने इस आयोजन को मनाया जाता है इस मसीह समुदाय में और काफी हर्ष उल्लास के साथ लोग इसे आज मना रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उधर आपको बता दें, धर्मनगरी वृंदावन में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए मथुरा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा संचालन प्रबंध समिति का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल डीएम शैलेंद्र सिंह और एसएसपी शैलेश पांडे की मौजूदगी में ये समिति 8 नए रूट तय करेगी और ई रिक्शा और ऑटो के बारकोड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए संचालन होगा, जिससे कि जाम और कई परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। दरअसल इसके पहले भी रूट व्यवस्था हमारी चल रही थी, थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग में जो भी आया उसमें हल्की फुल्की समस्या आई, तो उसी को हम लोग फिर से व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए एक रूट व्यवस्था का हम लोग जो भी है लागू कर रहे हैं। उसमें पहले 3 रूट थे, इस बार 8 रूट बनाया गया है और उसमें कुछ कमियां यदि आती हैं तो आगे सुधार भी किया जाएगा। और अभी यही क्या है कि अभी लॉन्च हुआ है, आज से अभी रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद और भी थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत आती है तो उसे ठीक करके इसे लागू करेंगे। लागू करना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी होता है कि कोई त्यौहार पड़ गया, कुछ भी पड़ गया, सैटरडे संडे को ले लीजिए, तो एक ही जगह ऑटो रिक्शा टिर्री सारी गाड़ियां आ जाती हैं। तो जो भी है वृंदावन वासी तो हैं ही, यहाँ के लोकल लोग तो हैं ही, सबसे बड़ी समस्या तो उन्हीं को होती है, हमेशा निकलना होता है बाहर और आना जाना होता है।
तो इससे एक जगह हो जाने से चलने में असुविधा हो रही है सड़कों पे। तो इनका रूट बट जाएगा तो अपने रूट पे होंगे तो हर रूट पे जब रहेंगे तो असुविधा कम होगी। और हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि लोगों को सुविधाएं मिले, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। इसके साथ एक चीज़ हम लोगों ने और लागू किया है। व्यवस्था तो जैसे अभी ट्रैफिक एसपी महोदय ने कहा है कि अब की बार में 8 यहाँ पर रूट बनाए। पिछली बार जो थे 3 थे और उस समय तो किसी को देखा नहीं, जी चावा दे दिया तो आदमी की बड़ी भरमार रही। तो हम भी ये चाहते हैं सभी वृंदावनवासी कि जो परदेसी यात्री यहाँ पर आए वो कम से कम उस दबाव में न रहो, कायदे से जाए और आने वाले यात्री की एक सेवा हो और बड़े कायदे के साथ जाए। इस बार पारदर्शिता के रूप में ये किया जाएगा और ये पुलिस प्रशासन की तरफ से रहेगा। ऑनलाइन कहीं से कोई भी वृंदावन का वासी रहने वाला हो जिसके पास सारी चीज़ें होंगी उसको जो है रूट दिया जाएगा, अन्यथा किसी को भी नहीं दिया जाएगा। चाहे वो कोई मंत्री की कराए, चाहे वो विधायक की कहे, लेकिन किसी को रूट ऐसे नहीं मिलेगा जिसके साथ सारे कागज होंगे और वो वृंदावन का वासी होगा या आसपास के जो लोग लगे होंगे उनको ही रूट दिया जाएगा। पति पत्नी का रिश्ता मजबूती के साथ टिका रहे और पति पत्नी के विवाद को खत्म कर सके, इसको लेकर आगरा में पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें कि पुलिस ने सभी जोड़ों को ताजमहल का दीदार कराया और साथ ही पुलिस ने इन जोड़ों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित भी किया। जिसके बाद पुलिस ने सभी जोड़ों से खास अपील करते हुए भविष्य में लड़ाई झगड़ा नहीं करने की सलाह दी। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार परिवार परामर्श केंद्र की टीम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि हमारे 1025 समझौतों के होने के शुभ अवसर पर जो हमारी सफल दंपतियां फीडबैक के आधार पर चयनित की गई थी, उनमें से 17 दंपति यहां पर उपस्थित हुई हैं, जिसमें उन दंपतियों को सम्मान समारोह उनका किया गया तथा ताज भ्रमण का कार्यक्रम कराया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्मदिन पर आज फिल्म अभिनेता और गोरखपुर सांसद जिला महिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मरीजों को फल वितरण किया और साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत भी की। जन्म दिवस पर और आज तुलसी दिवस भी है और आज मैरी क्रिसमस भी है, तो ये शुभ दिन आया है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्देश और जैसे उनकी सोच है कि हमारे जितने भी लोगों ने इस देश को बदला है, बदलने के लिए अपने अपने जीवन को त्यागा है, ऐसे लोगों की जयंती को मनाया जाए। वो इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। तो आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग महिला मेडिकल अस्पताल में आए हैं और यहाँ पर सबको नए नए शिशु हुए हैं। हम लोगों ने उनको फल दिया और बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ सीएमओ महोदय हैं, यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, सारे बहुत प्रसन्न हैं। व्यवस्था भी देखी, इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ पूज्य महाराज जी को और पूरे सीएमओ साहब को, पूरे मेडिकल व्यवस्था को कि हमारे सरकारी अस्पताल की भी आज उत्तर प्रदेश में जो पोजीशन है वो किसी भी प्राइवेट बेस्ट हॉस्पिटल से कम नहीं है। हर तरीके से साफ सफाई से लेके, मैंने सबसे पूछा भी कोई परेशानी कोई दिक्कत, सारी गरीब बच्चे बेटियां आई हैं यहाँ पर। ये लोग भाई सरकारी अस्पताल में वही आता है जो सामान्य परिवार का होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अटल जी की जयंती को हम लोगों ने अस्पताल में आके फल देके और बच्चों से उनका हालचाल लेके मनाया है। बड़ा अच्छा लगा। एक बच्चे का आपने नाम भी रखा, परिजनों ने स्वेच्छा से जाहिर की कि आप उसका नाम रखे। ये उनका प्रेम देखा। हम भोजपुरिया आदमी है, इन लोगन के लगाला हमरे घरे का लड़का है जो सांसद है, हमरे घरे के लड़का सुपरस्टार बड़न, इन्हीं लोग हमके बनाई ना। तो इन लोगन का प्रेम बा कि हमसे पूछना तो अब वो माई का आशीर्वाद बा। माई पूछले तो हम कहे सक्षम रख दा, काहे कि सक्षम मतलब जो जीवन में हर चीज हर लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम रहे, क्योंकि जिंदगी तो एक जंग होती है, एक लड़ाई होती है और उसको लड़ने की शक्ति रहे। यही महादेव सबको कृपा करें। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।